Hello student, today we read physics class 9 chapter measurement. First you know that what is measurement. ये measurement क्या होता है? What is measurement? Why needs it? As you know that in previous times men used their hand span, foot leg, fingers to measure anything. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, या तो हाथ का व्यवहार करते थे, या पैर का व्यवहार करते थे, या उंगली का व्यवहार करते थे। वैसी स्थिति के लिए क्या हो जाता था, किसी भी चीज को मापने के लिए तरह तरह के मेजरमेंट आ जाते थे। जैसे इस बोर्ड की लंबाई मापना है, तो बोर्ड की लंबाई नापने के लिए यदि हम हैंड स्पन का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुछ आएगा, किसी दूसरे से न पाते उसका हैंड स्पन कम हो जाएगा, तो उससे हमारी लंबाई जो है कम या ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से एक प्रकार का लंबाई नहीं आता था, इसलिए मेजरमेंट की आवश्यकता हुई, ताकि एक चीज का एक मेजरमेंट होना चाहिए। तो मेजरमेंट क्या होता है? जब किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी टू नोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन बिटवीन unknown quantity, comparison between unknown quantity to known quantity means क्या? यदि मुझे कोई चीज मेजर करना है, मान लीजिए मुझे सब्जी खरीदना है, तो क्या करेंगे? एक तरफ क्या डालते हैं? बाट डालते हैं जो नोन है, बाट डालते हैं जो नोन क्वांटिटी है, बटखारा जो डालते हैं, किलो डालते हैं, 500 ग्राम डालते हैं, वो क्या होता है? नोन क्वांटिटी होता है। दूसरे तरफ हम ऑब्जेक्ट चढ़ाते हैं, सामान चढ़ाते हैं, वो अननोन होता है, फिर उसको बटखारा से उसको बराबर करते हैं, और इस तरह से हमारा क्या होता है? मेजरमेंट होता है। इस तरह का हम लोग का मेजरमेंट होता है। तो ये मेजरमेंट को कैसे हम लोग ये करते हैं? तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन, मेजरमेंट का डेफिनेशन होता है मेजरमेंट इज द कंपैरिजन measurement is the comparison of an unknown quantity with a known quantity with a known constant quantity, with a known constant quantity, known constant quantity. We know that the quantity divided into two parts, physical quantity and non-physical quantity. What is physical quantity? Physical quantity which anything that can be measured is a known as physical quantity, जिसको मापा जा सकता है, जैसे टेम्परेचर हुआ, मास हुआ, फोर्स हुआ, जिसको मापा जा सकता है वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। दर्द, पेन, पेन को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो क्वांटिटी को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किया। एक क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको माप सकते हैं, जैसे मास हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, है, टेम्परेचर हो गया। लेकिन जिसको नहीं माप सकते हैं वो क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, पेन हो गया। ये मापा जाएगा? नहीं मापा जाएगा। नाउ we see that there are two types of physical quantity. Physical quantity are divided into two types. Physical quantity are divided into two types. Physical quantity को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल, मौलिक, और दूसरा क्या होता है? जो उससे। फंडामेंटल मीन्स द क्वांटिटी व्हिच इज फ्री, व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, वह क्या हो जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। जो एक दूसरे पर जो फ्री रहता है, जैसे मास है, लेंथ है, ये फंडामेंटल में क्या हो जाता है? मास हो जाता है, लेंथ हो जाता है। लेकिन द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, वह कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एरिया हो जाता है, एरिया हो जाता है। एरिया में क्या होता है? एरिया मतलब टू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया। वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाता है। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। नाउ वी डिवाइडेड द क्वांटिटी इज आल्सो इन टू पार्ट such as scalar and vector. Scalar and vector quantity are divided into also two parts, scalar and vector. Scalar अदिश और वेक्टर सदिश। स्केलर मीन्स नाम से स्पष्ट है, अदिश, अ माने नहीं, अदिश माने दिशा, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। जैसे क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्केलर एंड वेक्टर। आदिश और सदिश। अदिश मतलब द क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। जैसे मास होता है, वॉल्यूम होता है, इसमें क्या हो जाता है? मास हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, एरिया हो जाता है। ये क्या है? ये स्केलर है, ये स्केलर है। और वेक्टर क्या होता है? magnitude and both direction both, it has having magnitude and direction both, magnitude and direction both। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेंगे आपको, किस दिशा में जा रहा है। जैसे वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी,
जैसे वेलोसिटी हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन हो जाता है, फोर्स हो जाता है, ये सब क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है, ये सब वेक्टर हो जाता है। कह लीजिए क्वेश्चन, राइट 10 एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको अपने तरफ से तैयार करेंगे, 10 स्केलर और 10 वेक्टर का नाम लिखकर कल बताएंगे, आप इसको अपने तरफ से तैयार करेंगे। नाउ वी रीड यूनिट अबाउट, जब मेजरमेंट होती है तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होते होंगे। जैसे हम लोग वेट मापते हैं तो वेट किस चीज में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। लंबाई मापते हैं किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो हर चीज का अलग अलग यूनिट होता है। तो यूनिट को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। फिर वही बात, फंडामेंटल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और डिराइव्ड जो होता है वह फंडामेंटल पर आश्रित होता है यूनिट। हम लोग जो अभी तक मेजरमेंट का सिस्टम आया, मेजरमेंट का सिस्टम आया, अभी तक इसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटे हैं। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 सिस्टम, देयर आर 4 सिस्टम, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के 4 सिस्टम है। सबसे पहले जो आया था वह था CGS, CGS, उसके बाद FPS, इसके बाद MKS, इसके बाद SI यूनिट। अभी जो हमारे यहाँ चल रही है मेजरमेंट वह SI यूनिट के तहत चल रही है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ मेजरमेंट आया था वह मेजरमेंट था CGS सिस्टम। ये मेजरमेंट था CGS सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। ये फ्रेंच सिस्टम भी कहलाती है। ये फ्रांसीसी से आई थी, फ्रांसीसी पद्धति था। उस समय हमारे यहाँ ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे, ज्यादा क्वांटिटी नहीं हुआ करते थे। तो उस समय हमारे यहाँ सिर्फ 3 चीज नापने की जरूरत होती थी, लंबाई, वेट और टाइम। लेंथ, वजन, लंबाई, वजन और टाइम मापा जाता था। तो फ्रांसीसी सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में ये लेंथ के लिए क्या दिया गया, लेंथ के लिए सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। लेकिन इसके बाद फिर पद्धति में सुधार हुआ तो एक ब्रिटिश सिस्टम आया जिसका नाम दिया गया FPS, FPS, जिसमें लेंथ के लिए लेंथ को फुट में मापा गया, फुट में मापा गया, वेट को, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। फिर फ्रांसीसी सिस्टम के ही दूसरे रूप आए जिसका नाम MKS दिया गया। उससे थोड़ा बड़े आए। अब जानते हैं कि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, ग्राम छोटा होता है, तो उसका थोड़ा बृहत रूप दे दिया गया था। और उस समय लेंथ को मीटर में मापा गया और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापा गया।
टाइम को सेकेंड में मापा गया। तो इस तरह से हमारी ये पुरातन पद्धति थी जो हर जगह डिफरेंस हुआ करती थी। इसके बाद लोगों ने महसूस किया कि यदि हमारे पूरे विश्व में एक तरह का मेजरमेंट हो तो हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसके बाद एक ऐसा यूनिट का गठन किया गया, ऐसा यूनिट का ये 1971 में इसका गठन किया गया। 1971 में 1971 में सीजीपीएम ने एक मीटिंग रिकॉल की थी, और मीटिंग रिकॉल के बाद मेजरमेंट का एक सिस्टम दिया, जिस सिस्टम को एसआई यूनिट्स कहते हैं, एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व का एक मेजरमेंट दिया गया था, और ये फ्रेंच से आई थी। एसआई सिस्टम भी जो है हमारे फ्रेंच सिस्टम पे ही डिपेंड की थी, और पूरे विश्व में आज जो मेजरमेंट का चल रहा है वह एसआई सिस्टम के तहत ही हमारा मेजरमेंट चल रहा है। नाउ वॉच दैट जो ये मेजरमेंट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसमें देयर आर 7 बेसिक यूनिट। देयर आर 7 बेसिक यूनिट। बेस यूनिट जो है वो 7 होते हैं, और इसी से और भी यूनिट बनते हैं। जैसे लेंथ के लिए मीटर होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है। इसको हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। मास के लिए किलोग्राम होता है, इसको केजी से डिनोट करते हैं। टाइम के लिए सेकेंड होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए जो आता है केल्विन आता है। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए मोल होता है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, सीटी, इसके लिए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला, ये इसके लिए सीटी। ये 7 जो ये हमारे 7 बेसिक यूनिट हुआ, इसको हम लोग बेस यूनिट कहते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं जिसके बारे में फिर हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही। ओके, गुड बाय।